हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। KVS PRT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे कराया जा रहा है, जिसका आज 9वां दिन है, डे 9 है आज। और हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग तरह की क्लासेस टॉपिक वाइज ली जाती हैं। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और CDP की क्लास लेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास हम लेंगे। और हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक, जो आपका CTET के लिए भी ज़रूरी है, आपका UP TET के लिए भी ज़रूरी है, KVS के लिए, NVS के लिए, इन सारे टीचिंग एग्ज़ाम का एक ज़रूरी टॉपिक है CDP का। वो है बाल विकास की अवस्थाएं, यानी बच्चे की जो बढ़ती हुई अवस्था है, जिसमें हम शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था को रखते हैं। इन तीनों अवस्थाओं के लक्षण क्या होते हैं, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ये सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे हर वीडियो के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एडुकॉम से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं, यानी बच्चा जब 18 साल तक का रहता है उसी तक की पढ़नी है, क्योंकि उसके बाद तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो बच्चे में उसकी गिनती नहीं आती है, युवा में आती है। तो अब उसके बालक के अवस्थाओं की 3 कैटेगरी बनाई गई है। किस लिए? ताकि बच्चे को समझने का हर स्तर पे मौका मिल सके कि शैशवावस्था के बच्चों के क्या लक्षण होते हैं। अगर एक टीचर के तौर पे आप उनके आदतों को समझेंगे तो अच्छे से उन्हें सिखा सकेंगे। अगर आप एक माँ हैं तो भी अच्छे से सिखा सकते हैं, अगर आप उनके छोटे छोटे आदतों को नोटिस कर लें, समझ लें, उनके साइकोलॉजी को समझ लें दिमाग के। तो इसीलिए क्या हुआ, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, 3 अवस्थाओं में बांटा है बच्चों के एज को। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था इन्फेंसी एज होता है आपका 0 से 6 साल तक। चाइल्डहुड एज आपका होता है बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक। और किशोरावस्था जो आपकी होती है वो होती है 12 से 18 साल तक। ये 3 एज में डिवाइड होता है। हर अवस्था 2 भाग में होती है, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। देखिए, 2 भाग में डिवाइड होती है हर एज। अब अगर हम पूर्व शैशवावस्था की बात करें और उत्तर शैशवावस्था, देखिए, पूर्व शैशवावस्था जो होती है 0 से 3 साल तक होती है और उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 साल तक होती है। इसी तरह इसको भी डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। देखिए, ये क्या होता है, 6 से 9 साल तक और 9 से 12 साल तक। इसी तरह हम किशोरावस्था की बात करें तो ये भी 2 भागों में होती है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था का हमारा एज होता है 12 से 15 और उत्तर का होता है 15 से 18 साल। ये डिवीज़न होता है। अब यह डिवीज़न क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार आपको ये पूछता है कि अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास, मानसिक, शारीरिक, ये सारे तरह के जो विकास होते हैं वो सबसे तेज़ी से किस काल में होते हैं, और ऑप्शन में दोनों देता है, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों का जो मानसिक शारीरिक विकास होता है सबसे तेज़ी से किस काल में होता है, पूर्व शैशवावस्था में। यानी 0 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तीव्र विकास होता है। तो इसलिए क्या होता है, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। देखिए, अब हम आपको कुछ बातें बताएंगे जिससे आप प्रश्न आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो आप अपने दिमाग में पहले इमेजिनेशन ले आइए कि 0 से 6 साल तक का बच्चा,
अगर होगा तो उसके अंदर कैसे कैसे बदलाव आते हैं, बस वही बदलाव अगर आपको याद रहेंगे तो उसके सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे पूछता है कि बच्चों में उत्तम प्रेम की अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो उत्तम प्रेम की अवस्था कौन सी मानी जाती है, आपकी शैशवावस्था मानी जाती है। संस्कारों के प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है, तो शैशवावस्था है, क्योंकि इतने जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनको आप एडिकेट्स जितने होते हैं वो आप सिखाते हैं, उनको आप बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। धीरे धीरे कि अगर आपके पास कुछ कूड़े हैं तो उसको आप डस्टबिन में डाल के आइए, बड़े हैं तो उनको इस जोर से नहीं बोलना चाहिए, छोटी छोटी बातें आप सिखाते हैं। इसी से क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, सीधा इसी से पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन था कि कल्पना जगत में विचरण की अवस्था कौन सी मानी जाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था। तो कल्पना जगत में ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, वो डोरेमोन देखते हैं तो खुद को डोरेमोन समझते हैं। 6 साल के अंदर के बच्चे, क्योंकि 6 साल के ऊपर के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, वो जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे कुछ ना कुछ रूबरू होते हैं, सामाजिकरण उनमें होना शुरू हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो आप शैशवावस्था पढ़ें तो आपके दिमाग में 0 से 6 साल क्लियर होना चाहिए कि इतने ही बड़े बच्चे होंगे और इससे ऊपर के नहीं होंगे। तो जो भी हरकतें होंगी वो इसी एज में हो सकती हैं, शैशवावस्था के अंदर। अगर आप बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं यानी 6 से 12 साल के बच्चे के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप किशोरावस्था पढ़ रहे हैं तो 12 से 18 साल के बारे में। देखिए क्या कहा जाता है शैशवावस्था को, शैशवावस्था को आपको कहा जाता है संस्कारों के प्रारंभ की अवस्था, संस्कारों की अवस्था कहा जाता है। उत्तम प्रेम की अवस्था कहा जाता है। उसके अलावा कहा जाता है आपका अंतर्मुखी अवस्था। अंतर्मुखी इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जो है वो अपने माँ से ही सबसे अधिक बातें करता है। बाकी अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर आ जाए तो वो क्या होगा, मम्मी के पीछे छुप जाएगा, बोल नहीं पाएगा, उसको कहीं ना कहीं डर लगता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको अंतर्मुखी अवस्था, इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है इसे क्षणिक संवेग। देखिए क्षणिक संवेग क्या होता है, क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग क्या होता है, जैसे अभी वो गुस्सा है कि उसे टॉफ़ी नहीं मिली, रो रहा है, आप चॉकलेट ला के दीजिए, खुश हो जाएगा। या आप टीवी ऑन कर दिए, मूड डाइवर्ट कर दिया कि देखो उसमें क्या आ रहा है, ऐसे है वैसे, बच्चा तुरंत चेंज हो जाता है दिमाग उसका। या कहीं रो रहा है इस चीज़ के लिए रो रहा है, आपको चलो बाहर ये आया है वो दिखा दे, तो वो क्या होगा, तुरंत वो हंसने लगेगा, खुश हो जाएगा। तो क्षणिक संवेग यानी अभी रो देगा, अभी हंस देगा, अभी गुस्सा है, अभी सो जाएगा। तो ये क्षणिक संवेग होते हैं, हर पल वो बदलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है कल्पना जगत में विचरण की अवस्था। कल्पना जगत में विचरण की अवस्था कहा जाता है। देखिए 0 से 3 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, 0 से 3 वर्ष यानी पूर्व शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चों का तीव्र शारीरिक, मानसिक और भाषाई विकास होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। इसके अलावा देखिए 20वीं शताब्दी में, देखिए 20वीं शताब्दी में शिशु के ऊपर यानी बच्चों के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए गए, इसलिए क्रो एंड क्रो ने इसे क्या कहा है, 20वीं सदी का काल कहा है। किसे कहा है, शैशवावस्था को माना है। इसके अलावा कहा गया है कि ये स्वार्थी और स्व केंद्रित होती है, यानी अपने बारे में सोचती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है कि हमें सब लोग प्यार करें, हमसे सब लोग बातें करें। छोटे बच्चों में ये आदत होती है। तो क्या होती है, इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य लक्षणों की तो क्या होती है, स्वार्थी और स्व केंद्रित होती है, स्व केंद्रित होती है। इसमें क्या होता है, संवेगों पे नियंत्रण नहीं होता है। संवेगों मतलब हम बताए ना
कि संवेग, उनके मन की भावनाएं तुरंत बदलती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। अब जितने पॉइंट हमने नोट कराए हैं, इन्हीं पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा पूछा जाता है कि अगर सीटेड दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसे घुमा के पूछेगा कि एक बच्चा है वो लगातार रो रहा है और थोड़ी देर बाद हंस दे रहा है, तो इस तरह के बच्चे किस एज से बिलोंग करते हैं, किस एज से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से पूछता है। यूपी टेट और केवीएस वगैरह में सीधा पूछता है कि बच्चे किस उम्र के बच्चों पर संवेगों में नियंत्रण नहीं होता है, या कौन से उम्र के बच्चे क्षणिक संवेग वाले होते हैं। इस तरह डायरेक्ट पूछता है। जितने पॉइंट हमने आपको लिखे दिए हैं वो सारे पॉइंट से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्या था, शैशवावस्था के बारे में लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए, अब आपका बच्चा बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसकी क्लास हम अगले दिन लेंगे। और तीनों से मिक्स करके अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये सारे डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बने रहे हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।